सो हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हस्बैंड से। हस्बैंड को आजकल बड़ी चीज पसंद आ रही है। हस्बैंड पी रही है पानी, नींबू पानी अभी गर्म वाला ना पहले जिसे बोलते सीगे है। आजकल डेली व्लॉग चल रहा है, 2 दिन मैंने व्लॉग नहीं ना डाला, मेरे घर में चल रहा है। हस्बैंड है ना, कोई चीज लगे, हस्बैंड खा रहे हैं ये, हस्बैंड अभी नींबू पानी पी रहे हैं। और हस्बैंड को मेरी सबसे ज्यादा बढ़िया मेरे ब्लॉग में क्या लगता है, जब मैं इनको बोलती हूँ मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड जी है, बोलना। देखिए मेरे हस्बैंड कैसे लग रहे हैं, बॉडी देखिए, दिखाना डोला करके है हस्बैंड जी है। तो हस्बैंड जी ये बोला जाए आज कौन सी रोटी खा रहे हैं हस्बैंड? हस्बैंड के लिए अब क्या बनाऊं है? मैं इतना हस्बैंड हस्बैंड नहीं बोलती हूँ जितना ये बोलते हैं हस्बैंड। हस्बैंड देखिएगा इस पानी पी रहे हैं। हस्बैंड का हो गया है पानी खत्म। अभी हस्बैंड ने मुझे गिलास पकड़ा दिया है। अभी हस्बैंड अपनी आंखें ऐसे ऐसे कर रहे हैं। रोटी बना लो। कौन सी रेड वाली? तो चलिए एक नई रेसिपी बताते हैं आप लोगों को, है ना। अभी वैसे कितनी कैंड बनी सी? 200 दो है, 2 कैंड 200 जिसे सच्ची दस फिर उन्हें पता लगे, फिर ही ट्राई करने के हैं। टेस्टी पहली बार खाते थे, पहली बार टेस्टी लगी। और ये देखिए गाइस, बच्चे खाते हैं। और ये है ना दीदी के साथ इसने झगड़ा कर लिया सुबह सुबह रोज। आज सुबह सुबह ही दोनों बच्चे आपस में झगड़ा करने लगे और ये रो रहा था, तो इसे मैं किचन में लेके आई और मनाने की कोशिश कर रही हूँ भी मैं मक्के की रोटी बनाऊंगी, वो खाएंगे। तो अभी तो ये मेरे से उठाया भी नहीं जाता, अभी बड़ा हो गया ना तो उठाया नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से उठाती हूँ उससे गोदी। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ मक्की की रेड वाली रोटी, जो मेरी बेटी बोल रही थी, आप लोगों ने सुना होगा, रेड वाली रोटी बना रहा हूँ मम्मा। और वाकई में हमें बहुत पसंद है। मेरी बेटी को इतनी पसंद आई। नॉर्मली वो है ना ऐसी चीज़ें नहीं खाती, बहुत नखरे करती है, मगर होता है ना कभी कभी कोई चीज़ रेसिपी गलती से आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाए। ये मेरा गलती से एक्सपेरिमेंट है। तो मैंने है ना, देखिए मेरे पास है ना ब्रोकली पड़ी थी और एक पड़ा था बीटरूट, तो मैंने दोनों को मिक्स करके आटे में गूंद लिया। मुझे ये था भी इतनी महंगी चीज़ें आती है तो क्या है ना इसे फेंकना। तो मैंने इससे पहले, अभी का नहीं बता रही, इससे पहले का बता रही, जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी 2 दिन पहले 3 दिन पहले, तो मैंने एक बीटरूट लिया और आधी गोभी ली है, गोभी नहीं सॉरी क्या है, ब्रोकली ली है। तो इसे मैं चॉपर में अच्छे से कर रही हूँ चॉप, ताकि है ना मतलब वो अगर बाइट ले तो है ना दांतों में मतलब ऐसे ना लगे, बाइट सी ना आए। तो चॉप अच्छे से फाइन चॉप किया है। मक्की का आटा 6-7 चमचे और 3 चमचे मैंने डाले हैं गेहूं के आटे के, ताकि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। और है ना क्योंकि मुझे अकेले मक्की के आटे की रोटी बनानी नहीं आती, वो मुश्किल बहुत ज़्यादा लगती है, टूटती रहती है, तो थोड़ा आटा डाल लेती हूँ। हल्दी नमक मिर्ची ये तीनों चीज़ें मैंने डाल ली हैं। और उसके बाद गर्म पानी से अच्छे से मैं इसे पहले मिक्स करके फिर गर्म पानी से आटे को गूंद लूँगी और ये रेड बनेगी, इसलिए बेटी ने इसका नाम रेड वाली रोटी रखा है। और इसे धीमी आंच पे धीरे धीरे पकाइए देसी घी लगा के, और दही अचार या देसी घी के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सॉफ्ट सॉफ्ट मत बनाइएगा, कुड़कुड़ वाली रोटी जो बोलते हैं ना, धीमी आंच पे पकती है। अरे बाप रे, सच में मेरे मुंह में अभी भी पानी आ गया, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये गलती से मेरे से बनी हुई रेसिपी है, मुझे नहीं पता ये है किसी ने बनाई है नहीं बनाई, मैंने बनाई है मेरे बोलने पे। एक बार आप ट्राई कीजिएगा, अगर आप लोगों को पसंद आई तब भी बताइएगा, नहीं पसंद आई तब भी बता दीजिएगा। और हस्बैंड लेट हो रहे थे मगर बोल रहे थे मैं खा के ही जाऊँगा, और बेटी बोल रही मम्मा जल्दी करो डैडा ने जाना है। और मैं खाना वगैरह बनाने के बाद आ गई हूँ बेडरूम में। और अभी है ना मुझे विंटर के कपड़े इसमें जो है ना ये मैंने रखे हुए बैग में निकाल के रख दूँगी, ताकि बेड से एकदम से निकालना ईजी हो जाए। और ये मेरा लास्ट रिप्लाई है मेरे रिश्तेदारों के लिए, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, उनकी तारीफ़ में मैं एक रिप्लाई लास्ट का ये बना रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं अपने व्लॉग पे ही ध्यान देना चाहती हूँ। मैं कुछ और काम नहीं करना चाहती, ना ही मुझे अभी इन लोगों से कोई फ़र्क पड़ता है। रिप्लाई देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ इस चीज़ को सपोर्ट कीजिएगा। चलो अभी भाग जाओ, बात करने दो। तो मैंने एक्चुअली 2 दिन से वीडियो नहीं बना रही हूँ, रीज़न इसका है बेटे का एग्ज़ाम है, और बेटी को पढ़ाना आसान है, बेटे को पढ़ाना आसान नहीं है। तो वो तो दूसरा जो मैंने इससे पहले वीडियो शेयर की है उससे रिलेटेड 1-2 बातें बोलना ज़रूर चाहूँगी मैं। तो उस वजह से भी है ना, एक्चुअली मेरे दिल पे अगर कोई बाल लग जाती है ना, तो पता नहीं क्यों मुझे उसके बाद नींद बहुत आती है। तो 2 दिन मेरी नींद पूरी नहीं हुई,
नहीं 2 दिन मेरी नींद पूरी की, क्योंकि हुआ क्या, उससे एक दिन पहले जब मुझे वो बात पता चली थी ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई थी। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे सोई थी और बच्चों की भी छुट्टी हो गई थी स्कूल से, तो जिस वजह से क्या बड़ी परेशानी हुई, तो मैंने 2 दिन का गैप लिया था। एक दिन तो चलो वो वीडियो बना दी, वो बैठ के एक वीडियो ही बनानी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, कई लोगों ने ना बहुत ज़्यादा मुझे तकरीबन कमेंट आए भी, या ना मतलब ऐसे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे साथ भी ये सब होता है तो ऐसे ही होता है। मुझे सच में नहीं पता था भी हर लेडीज़ के साथ ऐसा था। मुझे लगा था इतना गंदा सिर्फ मेरे साथ होता है, रिश्तेदार ऐसे होते हैं। हमारे साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। रिश्तेदार मेरे मायके में भी थे, हमने ऐसा कुछ कभी भी नहीं देखा, ना अपने फ्रेंड सर्कल में देखा कभी इतना कुछ, इतना गंदा नहीं देखा जितना मेरे साथ हुआ है। मगर आप लोगों ने कमेंट किया भी हमारे साथ भी सेम ही होता है, इग्नोर करो। तो मैं अभी एक चीज़ सोचती हूँ, मैं ऐसे गंदे रिश्तेदार नहीं बनूंगी। अगर मुझे कोई पसंद नहीं है, मैं चुप कर जाती हूँ, मैं उस इंसान के साथ ज़्यादा नहीं रखती हूँ। इसका मतलब ये नहीं भी उसकी बात बात पे इंसल्ट करूँ, जहाँ हम उस रिश्तेदार के साथ कुछ ऐसा बिहेव करें भी वो दिल पे ले ले। मैं अभी इस वीडियो के बाद ज़्यादा ध्यान रखूँगी इन बातों का। वैसे तो आज तक मैं किसी को मैं बोली नहीं हूँ। 1-2 मेरे रिलेटिव हैं जिनसे मेरा थोड़ा सा हुआ था, आज तक मैं उसकी है ना, उनकी, वो मेरे से बड़े हैं, अभी मैं बहुत ज़्यादा उनका करती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा के बाद अभी मैं समझती हूँ जो हमारे बड़े हैं वही हैं। घर में, इस घर में हम हैं, हमारे बाद वो बड़े हैं। तो मैंने कभी भी उनको गलत नहीं बोला, कभी भी। मैं उनसे बात नहीं करती थी, ठीक है, मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगी थी तो मैंने बात करना बंद कर दिया था, जस्ट इतना। मैं बात नहीं करती हूँ अगर मुझे कोई इंसान पसंद नहीं है। मुझे कोई कुछ बोलता था, घर पे आके सबको सब कुछ बोलती थी, मगर मैंने उस इंसान को कभी जवाब नहीं दिया। अभी मैं, लोग बोलते अभी तुम शेरनी क्यों बनी हो तो जैसे मैंने, अच्छा कल से पहले वाली जो वीडियो में बोला, कई बातें मैंने बोला ना 2 साल 3 साल, तो एक्चुअली वो 4-5 साल पुरानी बातें हैं। मैं उस टाइम, आप लोग देखिए भी मैं कितना ज़्यादा वो बातें फील कर रही थी। मैं सेम टाइम पे खड़ी थी, जो मैं आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर कर रही थी ना, मैं सेम टाइम पे खड़ी थी और मैं बोल रही थी ये 2 साल पहले, ये 1 साल पहले, ये अभी बात हुई है। तो मैंने जब दोबारा अपनी वीडियो देखी ना, तो मुझे तब लगा वो बातें जो कुछ भी हुई है, कुछ तो 15 साल पुरानी है जब मेरी शादी हुई थी, कुछ मतलब पापा के 10 से पहले की बातें, तकरीबन बातें तब की हैं। तो एक जो मेन पॉइंट अभी अब क्यों बोले, अच्छा जो मैंने बात आप लोगों से शेयर की थी, अब जिनके घर में गए थे उन्होंने इंसल्ट की, तो वो जो मैंने बातें की है ना, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं लग रही भी वो इंसल्टिंग की है, क्योंकि मेन बात मैं तब आप लोगों को बताना भूल गई थी। जब मैं बता रही थी ना भी, तभी हमारे पापा, जब उन्होंने बोला भी अगर ये आपको संभालती हैं, तो तब मैं बताने लगी थी भी पापा का कैंसर का पता चला था, तो पापा के पैर का अंगूठा कट हुआ था, तो उसके हम वो कर रहे थे, ऑपरेशन हुआ था ना ये। तो मैं, पापा की साइड मेरा दिमाग चला गया, मैं वो मेन बात बताना भूल गई। गाली निकाल के उनके द्वारा हम दोनों को, मुझे नहीं, हम दोनों को, अगर ये कुत्तियाँ ऐसे बोला गया आपको नहीं संभालती ना तो मैं संभालूंगी, मैंने हंसी में रोक दिया। और मेरे फादर इन लॉ ने ये बोला था भी देखो ये टाइम ये बातें बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो खुद कहाँ पे बैठी थी, अगर मैं वो उनको जवाब देती ना, वो खुद कहाँ पे बैठी थी भी खुद को पहले संभालो। बहुत कुछ है बोलने के लिए, अभी उनके बच्चों को पता चल रहा है मैं क्या बात बोल रही हूँ। गालियाँ निकाल के हम आपके घर में मेहमान हैं और मेहमान को बुला के गालियाँ निकालेंगी। उन्होंने इस बात का लिहाज नहीं रखा, उनके हस्बैंड रो रहे हैं, नहीं रखा। अच्छा अभी मैंने ये बातें क्यों बताई, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ना बोल रहे हैं भी आपकी भी बेइज्जती है। नहीं, मेरे साथ जो हुआ वो बताना ज़रूरी था। कहीं होता ना, आपका व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहा है, आपके माँ बाप जो बेइज्जती कर रहे हैं, उनके जाने के बाद आपने ठेका ले लिया बेइज्जती करने का। जो भी हमारे रिश्तेदार, आज के बाद मैं सबको मैंने बोल दिया बहुत हो गया है, अभी नहीं। हम रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट में आप भी देना, आप नहीं दोगे तो हमसे उम्मीद मत रखना, ठीक है। अब हमें किसी की गालियाँ सुनने वाले नहीं है। और ये जो इंसान है बोल रहा है मुझे किसी से पता चला था, मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगा। अरे बाप रे, तुमने अपने लाइफ में क्या क्या किया वो एम्बैरेसिंग नहीं है, ठीक है। जब आमने सामने मिलोगे ना तब बताऊंगी। सोशल मीडिया पे तो मैं जस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी भी रिश्तेदारों को मेरे कोई भी सब्सक्राइबर नहीं जानता।
हमारे मम्मी पापा के जाने के बाद वो तो मरे मरे, हम लोगों को भी आपने मार दिया। 4 सालों में आप सभी का एटीट्यूड लेवल ये है भी हम नहीं पूछेंगे। अरे आप लोगों ने एक बार ये भी नहीं सोचा भी ये बच्चे छोटे हैं, एक बार हम पहल करते हैं। यहाँ पे पता क्या बोला गया था, माँ बाप चले गए, इन लोगों ने क्या मिलना बरतना। हमारे आस पड़ोस के लोगों से पूछो हम कैसे मिलते बरते हैं, जैसा वो हमारा करते हैं ना उनका बराबर हम करते हैं। हम ये नहीं सोचते भी वो बड़े उन्होंने कर दिया तो हम बच्चे हैं हम नहीं करेंगे, चलेगा। बच्चों को कोई क्या है, नहीं लेके जाओगे क्या है, वो बोल देंगे बच्चे हैं, हम नहीं। हमारे माँ बाप ने हमें इतना बताया भी अगर आपके साथ कोई अच्छे से लेन देन कर रहा है तो आप भी अच्छे से करो। अभी अगर मैं बोलूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कोई बात नहीं बेटे बहू को भेज देते हैं, खाली हाथ भेज देते, बच्चे हैं क्या बोलेंगे। हम ऐसा नहीं करते हैं। मेन बात यही है भाई। अच्छा, कई लोगों ने बोला भी आपके हस्बैंड को फ़ोन करेंगे। पहली बात तो इतनी हिम्मत है ही नहीं। हिम्मत क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब आप लोगों ने किया है तो आप बोल नहीं सकते हो। ये नहीं है। अच्छा, इन लोगों की हिम्मत ये है, मेरी पूरी फैमिली के सामने बोलते थे। आप लोग बोलोगे आपके फादर को, आपके हस्बैंड को थोड़ा ना बोलना चाहिए था। वो इसलिए नहीं स्टैंड लेते थे क्योंकि मैं, एक होता ना, मेरी जगह अगर कोई होता तो ये बात है ना दोबारा से बोली गई थी भी अगर आपको कोई नहीं संभाल सकता तो मैं, तो तब मैडम जो मेरे साथ खड़ी थी उनको जो सभी लोगों के सामने जवाब दिया था। फिर क्यों भागे जो मेरे साथ मैडम शादी में आई थी कराली में, तब जब वहां पे आप लोग बोल रही ये सेम बात बोली गई थी, तो तब जो मेरे साथ मैडम खड़ी थी तुम्हें ठोक के जवाब दिया था उनको सभी के सामने। आप लोगों ने उन्हीं को बोलते जो आपको जवाब नहीं देते। अभी मैं शेरनी बन गई हूँ, मैं अभी बोल रही हूँ मैं शेरनी बन गई हूँ। एम्बैरेसिंग फील होता है। अरे तुम्हारे रिश्तेदार जो मर्जी करे, तुम होते कौन बोलने वाले। एम्बैरेसिंग, तुमने पता है क्या क्या कांड किए, तुम्हें पता तुमने क्या क्या किया, तब नहीं तुम्हें एम्बैरेसिंग फील हुआ। बहुत मुझे एम्बैरेसिंग फील होता। देखो बड़े महान हस्ती। तो मेरा बोलने का रीज़न यही था आप लोगों को बताने का। और जो मैंने बातें बताई 30% आप लोगों को बताई हैं और हिंदी में बोली है। हिंदी में आप लोगों को मैं बताऊं, हिंदी में अगर मैं बातें बोलती हूँ ना इतनी चुभती नहीं है, क्योंकि हिंदी एक सॉफ्ट लैंग्वेज है, बड़े आराम से बोला जाता है। जब हम पंजाबी में बोलते हैं ना, जिस टोन में वो बोली गई हैं, मुझे कही है ना, मेरे फ्रेंड के मैसेज आए भी आपकी जर्नी सुन के हमें रोना आ रहा है। अगर मैं सेम टोन में बोलती ना तो मेरे सब्सक्राइबर बहुत रोते। इससे पहले मैंने वीडियो शेयर की थी ना, पापा के जाने के बाद हमारे रिश्तेदारों ने हमारे साथ क्या किया था, जैसे मैं रो रही थी ना, सभी मेरे सब्सक्राइबर रो रहे थे। वो सुन के भी क्या क्या सुना हमने। इस बार मैंने थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान रखा भी नहीं मेरी वजह से मेरे सब्सक्राइबर ना दुखी हो, क्योंकि दुख होता है। क्योंकि अभी भी जो हमारे लोकल है सभी लोग मुझे पूछ रहे हैं आप कैसे हो। मेरे साथ पास में कुछ ऐसा हुआ है, मेरी फादर की डेथ की वजह से मायके में भी, अगर मेरे दिमाग पे कोई चीज़ है ना हो जाती है, मेरे दिल पे लगती है ना, तो मुझे नींद बहुत आती है। दिमाग का एक साइड सुन हो जाता है, बातों का बहुत असर पड़ता है आप क्या बोलते हो। और हम अपनी लाइफ में जो मर्जी करें, वैसे किसी को एम्बैरेसिंग होना नहीं चाहिए। और वो बोलते हैं ना दिखावा करते हो, अरे मेरे में टैलेंट है, मेरे में टैलेंट है, मैं अपने घर को दिखा रही हूँ। अगर 100 रुपया दिखा रही हूँ तो आपको 1000 दिख रहा है तो वो मेरा टैलेंट है। मैं 100 रुपये की चीज़ दिखा रही हूँ, आप लोगों को वीडियो में वो 1000 दिख रहा है, मैं 1000 की दिखा रही हूँ, आपको वो 10,000 दिख रहा है, वो मेरा टैलेंट है। मैं अपने घर की गरीबी नहीं दिखा पा रही हूँ, मेरे घर की अमीरी दिख रही है। मेरे घर में बहुत बरकत है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था भी मेरे घर में बरकत बहुत है। मैं 100 रुपया दिखाती हूँ तो वो आप लोगों को 1000 लगता है, 1000 दिखाती 10,000। अगर मैं 10,000 दिखाऊंगी तो आपको लाख लगेगा। ये है मेरे घर की पॉजिटिविटी, बरकत जिसे बोलते हैं। आप बोलते हैं ना दिखावा कर रही हूँ, मैंने तो वैसे कुछ दिखाया है नहीं। इससे पहले जो 10,000 की शॉपिंग दिखाई है वो मेरे जो मैंने कुकर लिया है, जो मैंने चीज़ें ली हैं वो ही हैं। बेटा 2 मिनट, ठीक है। प्राइस बताने का रीज़न ये होता है, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि तकरीबन वो मुझे ये बोलते हैं भी आप बहुत सस्ती चीज़ें लेती हो, और मैं प्राइस मेंशन करती हूँ ताकि आप लोग मार्केट में जाओ तो आपको पता होना चाहिए ये रेंज है, ये रेंज है। यही रीज़न है।
आज के और अच्छा एक बात मैं और बताती हूँ भी, अब हमारे जो रिश्तेदारों ने, सो कॉल्ड जो रिश्तेदार है, हस्बैंड को कॉल किया होगा, नहीं आया ना, पहले आया था, 1 साल होने वाला है ना, पहले आया था। किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने दिखा दिया था आप क्या है, और जो जो बातें बोली आपने प्रूफ किया है हस्बैंड को फ़ोन ना करके। मैंने इस वीडियो के बाद 2 दिन हो गए, तीसरा दिन है, मैंने फिर हस्बैंड से आज पूछा था भी क्या आपको किसी का फ़ोन आया, बोल रहे नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है भी हमारे माँ बाप ने क्या किया है, वो वही बोल रही है। अभी वो ठेका आप ले रहे हो भी हमारे माँ बाप इंसल्ट कर रहे थे, अभी आप करोगे। आगे इसके मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि जैसे हम है हमारे बच्चे भी वैसे ही होंगे, वो प्रूफ कर दिया है। बड़े हो तो बड़े बन के रहो, हमारी लाइफ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप सभी रिश्तेदारों ने हमें 4-5 सालों से हमारे माँ बाप के साथ ही मार दिया है। एटीट्यूड लेवल आप सभी का ऐसा भी, पता नहीं हमने क्या कर दिया। मेरे अगर हस्बैंड के नान के और दाद के दोनों साइड के बोल रही हूँ, जो भी रिश्तेदार हैं, किसी ने नहीं पूछा, 1-2 जनों को छोड़ के ना, 1-2 जनों को छोड़ के किसी ने भी आज तक नहीं पूछा, और हमारे घर में नहीं आते। और उनका एटीट्यूड पता है, जो आपस में, वो तो फ़ोन नहीं करते, हम क्यों करें, हम फ़ोन आप लोगों को क्यों करें जो ये बात बोल रहे हैं। हमारे फादर की बॉडी यहाँ पे पड़ी है, हम लेके गए हैं, हम वहाँ पे शमशान घाट से घर पे आ रहे हैं, और आप लोग हमें बोल रहे हैं हम नेक्स्ट डे फूलों पे नहीं आएंगे। खून का रिश्ता था, जिन्होंने ये बोला आपका खून का रिश्ता था। आपको ये मेरे मायके वालों के सामने, मेरे मोहल्ले वालों के सामने, मेरी देवरानी के मायके वालों के सामने चौड़े होके नहीं बोलना था। समझदारी, हम छोटे हैं, हमें पता है हमें क्या बोलना। आप तो बहुत बड़े थे, सभी लोग बोलने लगे थे हम कल नहीं आएंगे, क्योंकि सभी को ये था हमारे बच्चे छुट्टी करके आएंगे, उनके कट हो गए जो सैलरी 1 दिन की, जहाँ हमें गाड़ी में जाना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी मॉर्निंग में आना था, तो हमें गाड़ी का पैसा खर्च होगा। इस वजह से आप लोग जो है ना, जो हमारे यहाँ पे पंजाब में बोले फुल्लाते, इसीलिए नहीं आए। सिर्फ 2 रिश्तेदार आए थे, सिर्फ 2। हम लोग पागलों की तरह कोविड के टाइम में आप लोगों के वहां पे बैठे थे, अपने बच्चों को घर में छोड़ के। कोविड का टाइम था जब आपके घर में डेथ हुई थी, रिश्तेदारी निभाने आए थे हम लोग, क्योंकि हमें ये था भी नहीं, हमारे घर के हैं, हमारे खून के हैं। सभी लोग जो है ना जिनसे अभी तक मिल रहे हो, वो लोग नहीं आए थे, क्योंकि उनको ये था कोविड अगर हमें हो गया, हमें भी ये था भी हमारे घर में बच्चा है, हमारे घर में तो एक्स्ट्रा रूम भी नहीं था भी हम वहाँ पे अगर हमें कोरोना का अगर कोई पॉजिटिव आता तो हम कहीं अलग से रह ले। मगर वो रिस्क लिया था, बच्चों को घर पे छोड़ के आते थे भी नहीं। कल को ये लोग बोल, जैसे मैं अभी सुना रही हूँ ना, तो मैं क्यों आई थी, क्योंकि आप लोग ना सुनाओ, इसीलिए नहीं आई थी। अभी आपका और आपके बच्चों का एटीट्यूड लेवल बहुत ज्यादा हाई है, रहो। मैंने नहीं किसी के साथ अभी करना, अगर कोई मुझे ना बेफालतू का बोलेगा, मैंने किसी की नहीं सुननी। घर बुला के इंसल्ट करोगे, ये तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही है जो आप इंसल्ट होने देते हो। आज फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैंने व्लॉग दिखाना है, तो चलो छोड़ो मैं अभी अपनी कंटिन्यू करती हूँ। अगर आप लोगों को बताऊंगी भी, किसी रिश्तेदार ने अगर गलती से फ़ोन भी कर लिया तो आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। और आज मैं कैसी लग रही हूँ, पिंकी पिंकी लग रही हूँ, मेकअप किया मैंने मेकअप किया, अरे कुछ नहीं मेकअप किया मैंने, जस्ट लिपस्टिक लगा ली। हाँ बुआ के घर जाना, पतंग उड़ान है, बुआ को जाना, हाँ ठीक है। बस तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं अभी व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने इसके बाद मैंने थोड़ा शूट करना था। आज मैं डेली व्लॉग ही सोच रही थी, इमरजेंसी में मुझे अभी जाना पड़ रहा है, मैं काम ही कर रही थी। अभी देखिए मैंने बेड वगैरह सेट किया है, और बेटी अभी है ना गर्म पानी छोड़ रही है, नहाने की तैयारी कर रही है। इमरजेंसी में मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, तो व्लॉग कंटिन्यू नहीं होगा, इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी। सोच रही हूँ मैं ना जितना हो सके जल्दी अभी मैं करूँ, क्योंकि मैं इन बातों से बाहर निकल के जो मेरे काम पेंडिंग है मैं वो भी करना है। और आज मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2-3 घंटे मुझे वहाँ पे लग गए, उसके बाद व्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए मैं ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आप लोग मुझे समझेंगे, क्योंकि मुझे जैसे मुझे कई लोग बोल रहे हैं ना भाई आप रहने दो, अभी बोलना नहीं चाहिए, अब बोलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को कभी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ये मेरे ब्लॉग ही देखते रहेंगे और मुझे गालियाँ देते रहेंगे, तो इनको कभी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत कम चांस है, तकरीबन तो सभी की। हमारे रिश्तेदार, उनके बच्चे हमसे तकरीबन बड़े ही हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड 14 साल बाद हुए थे शादी के,
तो इसलिए जो सभी लोग बड़े हैं, हमारी शादी ही बाद में हुई है, कई लोगों की हमारे बाद में भी हुई है, तकरीबन वो रिश्ते में सभी लोग हमसे बड़े हैं, एज में भी बड़े हैं, तो उनसे मिलना जुलना बहुत कम ही होगा। होगा भी तो मैं कभी आप लोगों को ऐसे फील नहीं करवाऊंगी। इतना मुझे है, चाहे मैं यहाँ पे जितना मर्जी बोल लूँ, आपसे जब भी मिलूंगी तो खुले दिल से ही मिलूंगी। हाँ, अगर गलती से भी आप लोगों ने कुछ बोल दिया, फिर मैं अभी बोल रही हूँ, गलती से भी आप लोग कभी इंसल्ट करने की कोशिश मत करना, कुछ सुनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि देखिए कभी साथ नहीं दिया। अगर हम किसी का साथ देते हैं ना, तो अगर वो हमें 4 गालियां में निकाल लेगा तो हम हंस के सुनेंगे, क्योंकि यार दुख के टाइम में इन लोगों ने साथ दिया। हमारे जो रिश्तेदार है ना, किसी दिन मैं ये बात जरूर शेयर करूंगी, मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता है, उनके द्वारा किए गए कामों की वजह से। तो सबसे मेन बात है, जो उन्हीं की गलतियों की वजह से हमारे कुछ रिलेटिव लोगों का मेरे पे बहुत बड़ा एहसान भी है। मम्मी के जाने के बाद उन्होंने हमारे घर को संभाला, हमारे मोहल्ले वालों ने ही हमारे घर को संभाला। उनमें से एक लोग है जिनसे अभी हमारा नहीं है, मतलब होता ना, जैसे कभी कुछ ना कुछ किसी बात पे अनबन हो जाती है तो हम वो बात नहीं करते हैं, फिर भी देखिए उनके द्वारा, लोगों के द्वारा सुनाया जाता है। हमने बहुत किया था, अगर आप लोग सही होते ना तो वो बातें मुझे आज मेरी फैमिली को नहीं सुननी पड़ती। हमने बहुत किया था, इन लोगों का बहुत किया था, तब तो ये दिखाया जा रहा था भी इनकी मदर की डेथ हो गई है, तो हमें बहुत दुख है। असल में सही इंसान वो होता है, अगर किसी की कोई हेल्प भी कर देना तो वो कभी सुनाए ना, मैं सुनाऊं। जैसे मैं अभी बोलती हूँ ना, मेरे मोहल्ले वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे बेटे के टाइम, बेटी के टाइम उन्होंने साथ दिया, मेरी सास की जगह, मेरी मम्मी की जगह, और मेरी बहनों, सभी रिश्तेदारों की जगह मेरे मोहल्ले वालों ने साथ दिया। अगर इनमें से एक भी इंसान उठ के ये बोलता ना कि हमने तुम्हारे पे एहसान किया, और वो किया, और कुछ एहसान ऐसे थे जो इन्हीं की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से मोहल्ले वालों ने हम पे किया, अगर वो मुझे अभी सुनाते हैं ना तो मुझे सुनना पड़ेगा। देखो, बोलने के लिए मैं उनको बोल सकती हूँ, कभी नहीं बोली, क्योंकि उनके एहसान है, तो ये एहसान की जिम्मेदारी आप लोगों की थी। बहुत कुछ है लाइफ में सुनाने के लिए, और सुनाना चाहिए। मुझे इसमें अपनी कोई इंसल्ट नहीं लग रही, मुझे नहीं लग रहा इसमें इंसल्ट है, क्योंकि अगर हम सही हैं तो हमें कभी भी कोई बात रखने से नहीं पीछे हटना चाहिए। ना मैं ये सोचती हूँ भी मुझे अपने हस्बैंड को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए या किसी को और को देना चाहिए। आपकी जर्नी कैसी रही है, अगर किसी को सुन के कुछ फर्क पड़े, कोई लोग अपने आप को चेंज कर पाए, रिश्तेदार ऐसे बनो आपके जाने के बाद भी लोग आपको अच्छी बातों के लिए याद करें। मैं एक बहू होने के नाते अपने पापा का इतना करती हूँ, सच्चाई बताऊं, मेरे फादर मायके में, मैं अपने पापा की बात कर रही हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ। उनकी वजह से जब उनकी डेथ हुई थी तो डिप्रेशन में जाना, अपने आप को भूल जाना, ऐसा हो गया था। मेरे फादर इन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया भी मैं अपने पापा को भूल गई। आज डेथ के बाद अगर मैं याद करती हूँ अपने ससुर को पहले, सच्चाई, वो बहुत अच्छे थे, मेरे पापा भी बहुत अच्छे थे। जो कुछ मुझे ससुराल में आके मेरे पापा से सीखने को मिला, वो कुछ मुझे अपने पापा से सीखने को नहीं मिला। तब वो एज छोटी थी। कितनी बड़ी बात है, मैं अपने रियल पापा को छोड़ के मैं अपने फादर इन लॉ को ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अच्छा इंसान बनो, अच्छे रिश्तेदार बनो, अच्छे भाई बहन बनो। मैं मानती हूँ रिश्तों में पैसा रिश्ता खराब कर देता है, रिश्ते खराब गल जाते हैं पैसों की वजह से। एक इंसान तरक्की कर रहा है उस वजह से, मगर किसी को देख के जलने की बजाय, किसी की तरक्की देख के फील करने की बजाय मेहनत करो, मेहनत करो। पहले लाइफ के मेरी शादी के पहले 3 साल मैं नर्क बोलूंगी आप लोगों को।
नर्क जो मेरा होता है ना, नर्क मैंने किया है, नर्क में रही हूँ। मीन्स कई ऐसी बातें हैं जो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं सोच सकती थी वो मैं फेस कर पाऊँगी। और आज इतनी स्ट्रांग इसी वजह से हूँ, आप लोगों की वजह से हूँ। क्योंकि जो कुछ हुआ अगर वो मेरी लाइफ में ना होता तो मैं इतनी स्ट्रांग ना होती, मैं कब की मर चुकी होती। ये भी सच्चाई है। क्योंकि जब भी किसी की डेथ देखती हूँ, किसी को देखती हूँ, तो मैं अपने आपे से बाहर हो जाती हूँ। मेरे फादर इन लॉ की वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो पाई हूँ। मैंने उनको भी देखा है, उनकी डेथ भी फेस की है। अपना आपा नहीं छोड़ा मैंने, जैसे पहले मैं छोड़ देती थी ना, मैंने नहीं छोड़ा, जिम्मेदारी निभाई। अच्छे रिश्तेदार बनिए, बुरे हो अच्छे बनने की कोशिश करो, पहल करो, ठीक है, पहल करो, आपका फर्ज बनता है। आपके खून के ही आगे खून के रिश्ते हैं हम, आपके ही भाई बहनों के बच्चे हैं हम। पहल करोगे, हमें जताओगे भी हमारे माँ बाप नहीं है आप हो, बहुत इज्जत मिलेगी, बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी आप लोगों को हमारी तरफ से, मेरी तरफ से। मैंने बहुत इज्जत दी भी थी, आगे भी दूंगी। पहल करनी पड़ेगी, अच्छे रिश्ते बनने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है भी आप हमारे यहाँ से निकल के दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ पे 3 दिन लगा के आओगे, ऐसा नहीं। ये चीज़ आप बड़े, आपका बड़ापन है ही नहीं आप लोगों में, आप लोगों में बड़ापन है ही नहीं। आज तक मैंने किसी को कभी कुछ नहीं बोला, समझ से बाहर है। बिना बोले ही आप लोगों ने हमें मार दिया है, बिना बोले ही। हमारे घर में अगर किसी की डेथ हुई है, आप लोगों को क्या लगता है मैं किसी को ताने मैंने दूंगी? कभी किसी को कुछ नहीं सुना। इतना कुछ सुना मैंने, हमारे फैमिली मेंबर ने, सभी ने इतना कुछ सुना है, फिर भी नहीं बोले। क्योंकि तब पता क्या शर्म थी भी, ये हमारे रिश्तेदार हैं, मर्ग पे आए हैं। अब इनको अभी जवाब दे दिया तो हमारी बेइज्जती है। 4 लोग हमारे पास होने चाहिए, रिश्तेदार के नाम पे मैं बोल रही हूँ, इसलिए नहीं जवाब दिया था कभी भी। तो रिश्तेदारों से तो फिर मोहल्ले वाले ही ज़्यादा अच्छे हैं। अगर कुछ बोलते हैं तो बेचारे वो, मैं भी बोल देती हूँ, अगर मेरे में गलती होती है तो वो बोल देते हैं। तो वो मेरे ज़्यादा नज़दीक है आप लोगों से ज़्यादा नज़दीक हैं। पता नहीं क्यों यार वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाती है। रीज़न इसका इतना कुछ लाइफ में है, मैं क्या क्या बताऊँ आप लोगों को, अभी बताना भी बनता है। मुझे नहीं लगता भी मुझे नहीं शेयर करना चाहिए, मुझे शेयर करना चाहिए। क्योंकि मन में अगर रहे ना, मैं इस दुनिया में ये बातें अपने मन में रख के नहीं जाना चाहती, मैं नहीं रख के जाना चाहती, मैं सभी को बताना चाहती हूँ, सब लोगों को भी। हाँ, ऐसा हुआ है। दिल से करने का नतीजा क्या होता है, रिश्तों को दिल से निभाने का नतीजा क्या होता है, दिल से किसी को अपनाने का रिश्ता बेइज्जती होने के बावजूद भी दिल खोल के इंसान के लिए करना क्या होता है। बहुत बहुत कुछ सहा है। तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करूंगी, अभी मैं जा रही हूँ। बाय बाय। कल आई होप कल आप लोगों को ब्लॉग के साथ मिलती हूँ। अगर आप लोग कुछ पूछना भी चाहते हो ना तो कमेंट कर दिया करो, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। अगर आप लोगों के मन में ना मेरे लिए भी कुछ होगा, या आप कुछ और पूछना चाहते तो कमेंट कर दिया करो, मैं रिप्लाई आगे ब्लॉग में ही किसी में दे दिया करूँगी। तो अरे मुझे ना, मैं इमोशनल हूँ इसलिए रोना आ जाता है। इन लोगों की बातों पे नहीं रोती हूँ। अगर आपको लगता है मैं वो जो टाइम होता है ना, मेरा दिमाग का एक साइड है ना, मैं सेम टाइम पे जाके खड़ी हो जाती हूँ। वो ऐसा लगता है ये अभी हुआ था, ये कुछ सालों पहले हुआ था, मैं वो उसी टाइम पीरियड के आसपास हो जाती हूँ। इस वजह से वो ज़्यादा इमोशनल हो जाती, नहीं तो इतने साल पुरानी बातें दिल पे लगनी नहीं चाहिए, मेरे लग जाती हैं। तो आप लोग इमोशनल मत होइएगा, तो कोई और समझे ना समझे, आप तो समझते हो। और आई होप जो मैं बोलती हूँ ना भी, मुझे अभी लगता है मेरी फैमिली बड़ी हो गई है, इन्हीं रीज़नों वजह से भी मुझे लगता है मेरी यूट्यूब फैमिली जो आप लोग हो ना, क्योंकि आप लोग सच में बहुत समझते हो। पता नहीं हमारे रिश्तेदारों को क्यों नहीं समझ में आता, आप लोग बहुत समझते हो। रिश्तेदार पता नहीं कैसे होते हैं, वो ही नहीं समझते। और मैंने अपनी लाइफ में ऐसे रिश्तेदार नहीं देखे हैं, सच में नहीं देखे हैं। अगर देखे होते तो फिर मैं आप लोगों से ना, ये मुझे इतना शौक ना लगता देख के भी, है ऐसे सबके साथ हुआ है, सब लेडीज़ के साथ। और मैं ऐसे रिश्तेदार बनना भी नहीं चाहती। अगर मैं सास बनूंगी तो बहुत अच्छी वाली बनूंगी यार, मैं बहुत प्यार दूंगी सभी को, दिया भी आज तक सभी को।
जो भी मेरा रिश्ता बना मैंने बहुत प्यार दिया है, माफ़ करके भी प्यार दिया है, माफ़ करने के बाद उससे ज़्यादा प्यार दिया है, सच में दिया है। और उस इंसान को भी पता है, जो इंसान मेरे साथ एक बार है ना टाइम स्पेंड कर ले, कुछ साल, 1-2 साल, वो इंसान मुझे कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। आज एक इंसान है जो मेरे से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, आज भी वो मेरे साथ बिताए पल, मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड सर्कल को दिखाता है भी मेरी लाइफ ये है, मेरा स्टैंडर्ड ये है। आज भी उन्हीं के किसी नॉन के द्वारा मुझे ये बताएगा, उन्होंने आके पूछा आप वो ना, मैंने बोला हाँ, मुझे लगा शायद वो मेरी वीडियो के मतलब ज़रिए मुझे जानता है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं आपके वो रिश्तेदार के नॉन हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे आपकी फ़ोटोज़ दिखाई थी, इसलिए मैं आपको जानती हूँ। तब मुझे इतनी खुशी हुई थी ना, वो इंसान अभी मेरे से इतनी नफ़रत करता है, जो मेरी फ़ोटोज़ दिखाता है, मेरी वीडियोस दिखाता है ना अपने साथ, वो इंसान मेरे से अभी बहुत नफ़रत करता है, वाकई में करता है। उसकी नफ़रत दिखती है, उसकी लाइफ पार्टनर दोनों सेम नफ़रत करते हैं। पहले हमें लगता था एक जाना गलत है, दोनों ही गलत है। हम भी गलत होंगे, हमने अगर किसी के साथ गलत किया वो परमात्मा हमें देखेगा, इससे बड़ी चीज़ नहीं है, वो भगवान है। अब वो इंसान है ना मंदिर में हाथ रख के कसम खा लेता है, मुझे लगता है अभी मैं किसी पे विश्वास नहीं कर पाऊंगी अगर मेरे सामने कोई मंदिर में कसम, लोग यार मंदिर में खड़े होकर झूठी कस्में खाते हैं, झूठी कस्में, खुद को अच्छा सही साबित करने के चक्कर में झूठी कस्में खाते हैं। ये ऐसे होते हैं लोग, और इन्हीं झूठी कस्मों को मैं सच मान के बेवकूफ़ बनती आई हूँ। बेवकूफ़ भी वो नहीं यार, मेरी गलती होगी क्योंकि किसी ने मंदिर में हाथ रख के कसम खा ली है, उसने मंदिर में हाथ रख के कसम खा ली, जबकि मुझे पता है, हमारे सराउंडिंग सभी को पता है, मेरे हस्बैंड को पता है वो इंसान ने बहुत गलत किया है, मगर उस इंसान ने मंदिर में हाथ रख के कसम खा ली। मैं पागलों की तरह यहाँ पे इतना सोच के पागल हो रही, अरे मैंने उसके साथ गलत किया होगा क्योंकि उसने मंदिर में हाथ रख के कसम खा ली। लोग झूठी कस्में खा जाते हैं, कस्मों पे भी विश्वास मत करना। कोई खड़ा हो जाए ना, मैं यहाँ पे मंदिर में खड़ा हूँ नहीं, अभी मुझे ना ये भी विश्वास में भी मैं किसी को बोलूँ चलो मंदिर में, चलो गुरुद्वारे, कसम खा लो, लोग खुद को साबित करने के लिए झूठी कस्में भी खाते हैं। बस आप लोगों का प्यार आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। बाय बाय।